हालेलुया, गुड मॉर्निंग। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर के वचनों पर दोबारा से मनन करने के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। हर सुबह 6:30 बजे हम इन कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। इनके द्वारा आप में से कई अत्यधिक आशीष पा रहे हैं, आत्मिक जीवन में दृढ़ हो रहे हैं। ऐसी गवाही सुनकर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आइए प्रार्थना के साथ हम आज के मनन की शुरुआत करें। महापवित्र परमेश्वर, एक बार फिर से अपने वचन द्वारा आज हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस संसार में हम कई सारी बातें सुनते हैं, लेकिन प्रभु की बातें, पवित्र बाइबल में लिखी गई हर एक बात पुरानी नहीं है। प्रभु जिस प्रकार सदा सर्वदा एक समान है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। प्रभु परमेश्वर के वचन हमारी आत्मिक अवस्था को परखने के लिए, यदि कहीं सुधार की आवश्यकता है तो सुधार करने के लिए, जागते रहने के लिए, परमेश्वर के ज्ञान को हासिल करने के लिए, विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रभु का वचन हमारी मदद करता है। इसलिए हर रोज प्रभु के वचन सुने, पढ़ें, आशीष पाएंगे। नीति वचन की पुस्तक उसका 28वां अध्याय 13वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। जो अपने अपराध छुपाए रखता है उसके कार्य सफल नहीं होंगे। जो अपने अपराध छुपाए रखता है उसके कार्य सफल नहीं होंगे, परंतु जो उसे मानकर उसे छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अपने अपराध को छिपाए रखने वाले के कार्य सफल नहीं होंगे। अपराध, बलहीनताएं, बुराइयां, अनाज्ञाकारिता, अपराध, पाप, साधारण तौर पर आज्ञा का उल्लंघन पाप है। हर दुष्टता पाप है। पाप को छुपाए रखने वाला बढ़ोतरी नहीं करेगा। पाप करना ही गलत है। फिर पाप करने वाला क्या करता है? उसे छिपाने का प्रयास करता है। एक झूठ बोला, उसे छुपाने के लिए कितने झूठ बोलते हैं। एक गलती की, उसे छुपाने के लिए फिर कितनी सारी गलतियां करते हैं। दाऊद की तरह ही पराई स्त्री पर मोहित होता है, फिर की गलती को छिपाने के लिए कितना नाटक करना पड़ा, कैसा घृणित कार्य उसे करना पड़ा। अगर वो उस स्त्री के पति को युद्ध में मरवा डालने तक के षड्यंत्र को रच पाता है, हम समझ सकते हैं एक गलती एक मनुष्य को कितना बदतर बना देती है। शैतान को स्थान ना दें। अरे छोटी सी बात है ना, ऐसा मत सोचें। एक ही बार तो देखा, एक ही तो बोल मैंने बोला, एक छोटी सी सोच ही तो है। इतने से क्या होता है, मेरी भक्ति थोड़ी कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। पाप जो है भले ही छोटा सा हो, लेकिन जब वो आप में प्रवेश करता है वो आपको पूरी तरह विषैला कर देता है। हमारे ऊंचाइयों को, हमारी बुलंदियों को बर्बाद करता है। प्रभु यीशु मसीह को जान लेने के बाद अपने आप में पवित्रता बनाए रखने की इच्छा हमें हमेशा होनी चाहिए। अब भी हम इस संसार में ही जी रहे हैं, इसीलिए संसार की मलिनता हमें विषैला करती है, हमें गंदा करती है। इसीलिए हमें प्रार्थना में हर रोज अपनी मलिनता को, अपनी गंदगी को, हमें दोषारोपित करने वाली चीजों का अंगीकार प्रभु के सामने निरंतर करना है। याद रखिएगा, मैं अपनी भक्ति में कैसे स्थिर रह सकता हूं, अपने आत्मिक जीवन को कैसे बचा सकता हूं, पूछने वालों के लिए यह विषय काफी आवश्यक है। कभी भी अपराध को छिपाने का प्रयास ना करें। अपराध को छिपाए रखने वाले के कार्य सफल नहीं होंगे। ओवरनाइट, सूर्योदय तक वो पाप आपके हृदय में ना रहे। सूर्यास्त तक वो क्रोध तुम्हारे मन में ना रहने पाए। चाहे कोई भी पाप हो, वह आपके जीवन से तुरंत निकलने पाए। देखिए, अगर हमें
फूड पॉइजन हो जाए, तो जब तक वो जहर जो है वह पूरी तरह से हमारे शरीर से बाहर ना चला जाए, जब तक हम उसे उगल ना दें, हमारे शरीर में बेचैनी रहती है। जब हमारी आंख में छोटा सा कोई कचरा वगैरह गिर जाता है, पूरा आंख जो है वो लाल हो जाता है। जब तक वो बाहर नहीं निकलता एक प्रकार की बेचैनी होती है। वैसे ही कोई ऐसा पाप या ऐसी कोई बात हमारे जीवन में अगर प्रवेश कर जाती है जो प्रभु को दुखी कर रही हो, तो उस पाप को या उस बात को स्वीकारने में, उसे मानने में देरी नहीं करनी चाहिए। अपराध को छिपाने वाले के कार्य सफल नहीं होंगे, बढ़ोतरी वृद्धि नहीं होती। कई लोगों में एक प्रकार का ब्लॉकेज होता है। पाप जो है हमें बढ़ने से रोकता है, तरक्की को रोकता है, परंतु उसे मानकर छोड़ने वाले पर दया की जाएगी। कितना शानदार इलाज, काफी छोटा इलाज प्रभु बता रहे हैं। तूने गलती की इसलिए मैं तुझे दूर नहीं कर रहा, तू बस इसे मान ले। एटलीस्ट तुम्हारी गलती का बोध तुम में हो। कई लोगों में आज यह बोध नहीं है, इसीलिए तो वे उसी गलती को बार बार दोहराते हैं और अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लेते हैं। अपने पापों को स्वीकारने वाला और छोड़ने वाला। विडंबना देखिए, आज प्रभु यीशु को जानने वाले कई लोग पाप मान लेते हैं। प्रभु मैंने पाप किया, मुझे माफ करें प्रभु। सुबह प्रार्थना करते हैं, दिन में वही पाप दोबारा करते हैं, रात को उसके लिए क्षमा मांगते हैं, फिर दोबारा दोहराते हैं। पाप को दोहराना नहीं, पापों को मानकर दोबारा दोहराने वालों के विषय प्रभु कहते हैं, सूअर को कितना भी नहलाओ वो दोबारा कीचड़ में ही जाएगा। कुत्ता जो है अपनी उल्टी दोबारा चाटता है। उल्टी को देखना तक हमें बर्दाश्त नहीं होता, बड़ा गंदा वो लगता है। लेकिन जो कुत्ता है यह उसकी खासियत है, पहले वो उगलता है फिर उसे चाटता है। गलती को मानकर दोबारा उसे दोहराने वाले में और उस कुत्ते में क्या फर्क है बताइए? अपराध को छिपाने वाले के कार्य सफल नहीं होते, लेकिन उसे मानकर छोड़ देने वाले पर दया की जाएगी, क्षमा पाएगा। यदि हम हमारे पापों का अंगीकार करें तो वे हमारे सब अपराधों से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य हैं। मैं बार बार इस वचन को दोहराता रहता हूं, शायद आपको भी याद हो, लेकिन क्या इसका पालन करते हैं? हर रोज सोने जाने से पहले क्या अपने हृदयों को प्रभु के सामने खोलकर रख देते हैं? दोषारोपित करने वाले प्रत्येक पापों का अंगीकार कर क्या आप उसे छोड़ते हैं? बार बार क्या उसी पाप को आप दोहराते रहते हैं, या फिर एक बार हो गया उसका अंगीकार किया, अब दोबारा मुझसे यह ना हो इसके लिए प्रभु का अनुग्रह मांगते हैं? बाइबल में पश्चाताप शब्द का उपयोग किया गया है कि यह अपराध के लिए हमें पश्चाताप करना है। केवल शब्दों में बयान नहीं करना, लेकिन जो अपराध हमसे हुए हैं उसका अपराध बोध हम में हो, हमारे अंतरांग में एक हलचल हो। यह जो पाप मुझसे हुआ है इसके द्वारा मेरी कितनी हानि हुई है, मेरे बंधु मित्रों की कितनी हानि हुई है। हर बार जब हम पाप करते हैं, मैंने किसी के विरुद्ध कुछ नहीं किया ऐसा ना कहें। हमारे हर एक पाप हमारे बंधु मित्रों पर प्रभाव डालते हैं। एक पास्टर के तौर पर मेरे हर एक बोल दूसरों को प्रभावित करते हैं। गलत हो तो तुरंत पकड़ लेते हैं, अगर सही है तो तुरंत स्वीकारते भी हैं। एक मां, एक बाप जो कुछ करते हैं उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। एक टीचर के कार्य स्टूडेंट्स पर प्रभाव डालते हैं। जो कुछ मैं कर रहा हूं इससे केवल मैं ही प्रभावित होऊंगा ऐसा बिल्कुल ना कहें। आपके आस पड़ोस वाले, आपके बंधु मित्र भी इससे प्रभावित होते हैं। उतना ही नहीं, हमारे हर एक पाप परमेश्वर को दुखी करते हैं। उड़ाऊ पुत्र वापस आकर कैसे पश्चाताप करता है, हे पिता, मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है।
एक पिता के तौर पर मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, साथ ही साथ स्वर्गीय परमेश्वर के विरुद्ध भी मैंने पाप किया, मुझे क्षमा करें। आपका पुत्र कहलाने का मैं योग्य नहीं हूं। देखिए, पश्चाताप करने का मतलब, हां मैंने गलती की, मुझे क्षमा करो। कुछ लोग आज इस तरह से माफी मांगते हैं। हां ठीक है, गलती की तो क्या हुआ, सब लोग करते हैं ना, मानता हूं, क्षमा करो। यह केयरलेसनेस है। इस उड़ाव पुत्र को देखिए, हां मैंने पाप किया, गलती की है, अब आपका पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं, एक मजदूर के तौर पर रख लो। नम्र कर रहा है। जब हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, तब प्रभु हमें क्षमा करेंगे, आशीषित करेंगे। अगर आपके जीवन में आपको दोषारोपित करने वाली कोई भी बात हो, या फिर ऐसा कुछ आपने देखा हो, या आपने कुछ किया हो या सोचा हो, यदि ऐसी कोई भी बात हो जो दूसरों को दुखी करती हो या फिर परमेश्वर को बाधित करती हो, तो उसे उस दिन के उस दिन परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें। प्रभु माफ करेंगे। अपराध को छिपाने वाले के कार्य सफल नहीं होंगे, बल्कि मानकर छोड़ने वाला दया पाएगा। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता है वह धन्य है। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता है वह धन्य है। यहां डर का मतलब कायरता नहीं है। परमेश्वर का भय मानने का मतलब यह कोई हाथ पैर मारने वाली बात या कायरता की बात नहीं है कि परमेश्वर कोई राक्षस हैं और अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो वे हमें कुछ कर देंगे। ऐसा नहीं, लेकिन मैं कहीं परमेश्वर को दुखी ना कर दूं, इस बात का डर। कहीं मैं दूसरों के दुख का कारण ना बन जाऊं, इस बात की सावधानी। दिन प्रतिदिन आप गिर ना जाएं, इसके लिए सावधानी बरतें, वचन कहता है। इसीलिए दिन प्रतिदिन हमें परमेश्वर की भय भक्ति में जीवन बिताना है, तब हम आशीष पाएंगे। समझ रहे हैं? जो मन को कठोर कर लेता है वो विपत्ति में पड़ेगा। टूटे हुए मन वालों से प्रभु प्रेम करते हैं, कठोर मन वालों से प्रभु घृणा करते हैं। टूटे हुए मन वाले हमेशा कृतज्ञ होते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके वचन से प्रेम करते हैं, सावधान रहते हैं, प्रभु की योजनाओं को जानने की इच्छा रखते हैं। अपने जीवन में जो कमी घटियां हैं, जो दोष हैं, जो अपराध हैं, जो गलतियां हैं, उन्हें वह स्वीकारता है, उन्हें मानता है और उन्हें छोड़ता है। यही है वास्तविक मसीही जीवन। एक ही बार में हम पवित्र जन नहीं बन जाते। मैं आज से पवित्र हो गया हूं, अब मैं पाप नहीं करूंगा, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं कह सकता। हम प्रभु के अनुग्रह में हैं। हर रोज मैं अपने प्रभु के अनुग्रह पर आधारित रहता हूं, कह सकते हैं। इसलिए मसीही विश्वास एक दिन या एक हफ्ते या एक महीने या एक साल का विश्वास नहीं, निरंतर प्रभु का भय मानने वाला धन्य है। आइए आज प्रभु के सामने अपने हृदयों को परखें। यदि हमने उन्हें दुख पहुंचाया है तो उसे माने, तब हम प्रभु की दया पाएंगे और क्षमा किए जाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, जो कोई आपके वचनों को सुन रहा है उन पर आपकी दया हो, उनसे आप बात करें। प्रभु, इस पाप से भरे संसार में, अंधकार से भरे संसार में हम दोषी ना हों। प्रभु, आपके वचन के अनुसार आपकी इच्छाओं को जानते हुए पवित्र हृदय के साथ जीवन जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु, हर रोज आपके वचन को इस प्रकार सुनने का जो अनुग्रह आपने हम में से एक एक को दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, आपका अनुग्रह हम में से एक एक पर हो जाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य
आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।